हेलो दोस्तों, सीटेट जो सन 2024 जुलाई में जो हमारा पेपर होने वाला है उसका हम सिलेबस के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में हम डिटेल से आपको सीटेट का जो सन 2024 जुलाई का सिलेबस है उसके बारे में डिटेल से बताऊँगी। तो देखते हैं हमारा पाठ्यक्रम एवं पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है और कैसा मेरा सिलेबस है। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से विषय हैं इसमें हम विस्तार से समझाऊंगी। तो हम देख रहे हैं इसमें हमारा सीटेट जो 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। हम जो फर्स्ट जो प्राथमिक के लिए होता है वो उसका सिलेबस करा चुकी हूँ। उसमें हम उसके सिलेबस के बारे में कंप्लीट वीडियो एक बना चुकी हूँ। आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना है तो उसके सिलेबस के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल से उस वीडियो में बता दिया है। इसमें हमारा सेकेंड पेपर के बारे में हम बताने जा रही हूँ जो हमारा होता है माध्यमिक विद्यालय के लिए। जो हमारा सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर क्या होता है हमारा फर्स्ट प्राथमिक के लिए होता है, सेकेंड पेपर क्या होता है माध्यमिक के लिए होता है। तो इसमें प्रश्नों की संख्या 150 होती है, पूर्णांक 150 का होता है, परीक्षा की अवधि 2 घंटे होती है, मतलब 2 घंटे 30 मिनट 2.5 घंटे होती है। नकारात्मक अंक निगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं होती है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं। अगर आपने 50 60 70 80 90 जो भी सही किए हैं आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जो भी गलत किए हैं उनकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती कि जो उनके नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको ना आता हो आप वो भी करें जिसमें आपका एक ही बार में कंप्लीट हो जाए। तो आप देखते हैं पेपर माध्यम द्विलिंगी मतलब द्विभाषीय होता है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी आपको जिस भाषा में आता हो आप उस भाषा में इसमें कर सकते हैं। सीटेट पेपर सिलेबस जो क्लास 6 से 8 का है तो इसमें हमारे सब्जेक्ट और विषय टॉपिक क्या रहने वाले इसके बारे में समझते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है इसमें क्या है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र इसके विषय हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र दोनों पूछे जाते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट भाषा है, फर्स्ट भाषा, तो इसमें बाल विकास की समझ होती है और इसमें भाषा की क्या होती है, समझ होती है, और इसमें शिक्षा शास्त्र होता है। सेकेंड भाषा जो होती है अंग्रेजी या संस्कृत जो भी ली है तो भाषा विकास की इसमें भी समझ होती है और शिक्षा शास्त्र होता है, पेडागोजी होती है। अंक गणित संख्या प्रणाली होती है, बीज गणित होती है, ज्योमेट्री और रेखा गणित। अब विज्ञान इतिहास भूगोल। जो विज्ञान होता है इसमें क्या होता है, विज्ञान विषय वाले जो बच्चे होते हैं 8 साइड वाले, तो जो 8 साइड वाले होते हैं उनका लिखा है कि मतलब इतिहास भूगोल सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान और शैक्षणिक मुद्दे। और जो जिनके पास विज्ञान होता है उनका क्या होता है उसमें क्या फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों होता है, तीनों पूछे जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं और उसमें शिक्षण शास्त्र होता है। अब पेपर 2 में जो कक्षा 6 से 8 के लिए माध्यमिक चरण होता है, ये क्या होता है माध्यमिक चरण होता है। जूनियर के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ये 30 नंबर का पूछा जाता है। बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चे या इसमें क्या है जूनियर विद्यालय के बच्चे होगा। ये हमारा 15 नंबर की, यहाँ पे 10 नंबर लिखे हैं लेकिन हमारा ये कितने का पूछा जाता है, 15 नंबर का पूछा जाता। विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ इनका संबंध। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ इसका संबंध पूछा जाएगा। बालकों के विकास के सिद्धांत पूछे जाएंगे और आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव पूछा जाएगा। जो हम टॉपिक करा चुकी हूँ, आप हमारे इन टॉपिकों को अगर देख लेते हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण और वृद्धि और विकास ये हम पढ़ा चुकी हूँ, आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक विश्व और बच्चे, शिक्षा माता पिता और मित्र, प्याजे कोहल वर्ग और वाइगोत्स्की निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, ये हम तीनों करा चुके हैं। प्याजे के बारे में, कोहल वर्ग के बारे में और वाइगोत्स्की के बारे में इनकी हम थ्योरी करा चुकी हूँ। अगर आप उन थ्योरी को अगर देख लेते हैं तो आपके सारे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। इनमें हमने तीनों वीडियो में प्याजे और कोहल वर्ग और वाइगोत्स्की को डिटेल से समझाया है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। कुछ प्रश्न भी कराए हुए हैं जो हमारे PYQ पूछे जाते हैं उनको भी समझाए, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बाल केंद्रिक और प्रगतिशील शिक्षा की, प्रगतिशील जो शिक्षा होती उसकी अवधारणा पूछी जाती। बहुबुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य पूछा जाता है। बहुबुद्धि होती ये भी हम करा चुके हैं। बहुभाषा बुद्धि ये भी हम करा चुके हैं। भाषा और चिंतन, भाषा और चिंतन के बारे में पूछा जाता है। समाज निर्माण के रूप में लिंग भूमिका पूर्वग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, विद्यार्थी के मध्य वैयक्तिक भिन्नता, भाषा जाति लिंग समुदाय धर्म आदि विविधता के आधार पर अंतरों को समझना।
और इसमें क्या पूछा जाता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन पूछा जाता है, बच्चे कैसे सीख रहे हैं उनके लिए उनका मूल्यांकन कैसे करना चाहिए इसके बारे में। अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर पूछा जाता है। आकलन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और व्यवहार। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है इसके बारे में पूछा जाता है। विद्यार्थी की तैयारी के स्तर का आकलन, जो विद्यार्थी होते हैं किस तरह से मतलब पढ़ रहे हैं, उनकी तैयारी के लिए मतलब आकलन हम कैसे करें। प्रश्नों तैयार करना, पढ़ाने के लिए कक्षा में सीखना और आलोचनात्मक सोच, शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए, ये हमारे टॉपिक हैं। और जो समावेशी शिक्षा होती है ये भी हमारी 5 नंबर की पूछी जाती है। इसमें टॉपिक हमारे दिए हैं, देखते हैं। वंचित और वंचित सहित विद्यार्थी पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझता। जो वंचित होते हैं, वंचित सहित वर्ग के बच्चे आते हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या, उनकी ज़रूरत क्या है, उनके बारे में समझना। अधिगम संबंधी समस्या, अपंग आदि बालक बच्चों की ज़रूरतों को, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरतों को समझना। प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, रचनात्मक होते हैं, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की इनकी इनकी आवश्यकताओं को समझना। समावेशी शिक्षा में हमें क्या बताया गया, इसकी इन जो बच्चे अपंग बच्चे हैं, जो जिनकी ज़्यादा ज़रूरतें हैं, समावेशी शिक्षा, तो उनकी हमें आवश्यकताओं को समझना, इन्हें किन चीज़ की नीड है, तो उन हिसाब से उन बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए। तो इसमें क्या समावेशी शिक्षा है कि हर बच्चे को समान मानना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए। अधिगम और शिक्षा शास्त्र दिया गया, ये हमारा 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें हमारे जो टॉपिक हैं उन्हें देखते हैं। बच्चे किस प्रकार सोचने और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल में सफलता प्राप्त करने में असफल प्रदर्शन करते हैं। शिक्षक और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया, बच्चों के सीखने की रणनीतियाँ एवं सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखने सिखाने का सामाजिक संदर्भ क्या है। बालक एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में सीखने के लिए वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों की त्रुटियों को महत्वपूर्ण समझना, सीखने की प्रक्रिया में कदम। जो इसमें क्या बताए, बच्चे की जो त्रुटियां होती, गलतियां, उन्हें महत्वपूर्ण समझना और उन्हें उन्हें मतलब महत्वपूर्ण समझना और सीखने की प्रक्रिया पर कदम रखना। और संज्ञान और भावनाएं, प्रेरणा और अधिगम के योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरण। अब इसमें दिया है हमारा हिंदी में क्या दिया है, जो हमने फर्स्ट लेंगे तो इसमें हम भाषा की समझ होती है। इसमें क्या होता है, हमारी भाषा की समझ होती है और भाषा विकास का शिक्षण शास्त्र होता है। तो भाषा की समझ होती है, इसमें हमारे 15 नंबर का पूछा जाता है। जो हमारी अनसीन दी होती, पैसेज गद्यांश और पद्यांश से दिया होता है, तो उसमें से ही हमें क्वेश्चन छांटने होते हैं। तो उसमें हमारी ग्रामर भी दी जाती है, तो ग्रामर के भी क्वेश्चन हमारे 7-8 पूछ ही लिए जाते हैं। तो इसमें हमारी अलग से ग्रामर नहीं दी होती है, जो हमारी अनसीन आती है उसी में ही इसकी ग्रामर दी होती है। तो उसी से हमें ग्रामर भी कंप्लीट करनी पड़ती है और अनसीन भी। तो हमारे 2 पैराग्राफ दिए होते हैं, एक गद्यांश एक पद्यांश से। जो इसकी ग्रामर है, तो ये हम एक वीडियो में इसकी डिटेल से पूरी ग्रामर करा दूंगी, तो आपको अगल से कोई ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हमारे क्या होती है, अनदेखी गद्यांश पढ़ना, जो 2 पैसेज अंश एवं गद्यांश का नाटक और एक कविता, प्रश्नों के साथ समझना, अनुमान, व्याकरण और व्याकरण जो दी होती है। तो व्याकरण को हम एक वीडियो में करा दूंगी, आप वो वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको अलग से कोई भी ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मौखिक क्षमता, गद्य, पैसेज अंश, साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक एवं तर्क मूल हो सकता है। तो इसका खाए भाषा विकास का शिक्षण शास्त्र, जो हमारा 15 नंबर का पूछा जाता है। अधिगम और अर्जन होता है, इसमें भाषा अधिगम के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। विचारों की संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने और व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। मौखिक और लिखित भाषा पूछी जाती है। विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकारों, भाषा कौशल पूछा जाता है। भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन करना, बोलना और सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री और बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक अध्ययन पूछा जाता है।
अगर सेकेंड भाषा सेकेंड जो उसमें अगर हमने इंग्लिश ली या संस्कृत ली है, तो अगर आपने इंग्लिश ली है तो उसके लिए सिलेबस दिया, और कोई भाषा अगर संस्कृत ली है तो उसका आप सिलेबस देख सकते हो। सेम यही होता है सिलेबस, उसमें भी अनसीन एक पैसे 2 गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं, उसमें भी ग्रामर दी होती है, ग्रामर के वही सेम टॉपिक होते हैं। तो उससे क्या होता है, वो खाली उसकी भाषा चेंज हो जाती है, वो संस्कृत में, और ये हमारी इंग्लिश में। अगर आपने इंग्लिश ली होती तो इसमें भी हमारी एक दो पैसेज पूछी जाती हैं, जो अनसीन पैसेज आती हैं, उनसे ही हमें पैराग्राफ छांटने, उसी में हमारी ग्रामर भी दी होती है। तो कंप्रीहेंशन आता है 15 नंबर का, और इसमें पेडागोजी आती है, वो भी 15 नंबर की आती है। इसमें पेडागोजी में वही सेम टॉपिक हैं जो हमारी हिंदी में दिए हैं। तो इसमें भी हम टॉपिक लर्निंग एंड एक्विजिशन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जो हमारे सारे टॉपिक होते हैं, तो इनको हम अगर कंप्लीट कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो हमारे से अगर हम एक कोई ग्रामर मतलब पेडागोजी कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे हमने हिंदी की कंप्लीट कर ली, तो हमें इंग्लिश की या संस्कृत की पेडागोजी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकी पेडागोजी सेम ही होती है। तो हमारे लिए पेडागोजी सबसे महत्वपूर्ण है। हमें पहले पेडागोजी को अच्छे से डिटेल से समझ लेना चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट की हम पेडागोजी अच्छे डिटेल से समझ लेते हैं, तो हमें दूसरे सब्जेक्ट की पेडागोजी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम देखते हैं इसके टॉपिक जो इंग्लिश के दिए हैं। इसमें जो सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान दिया है, तो जो सामाजिक अध्ययन होता है मतलब 8 साइड बच्चों के लिए सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक विज्ञान ये साइंस वाले बच्चों के लिए होता है। इसमें क्या होता है, 40 नंबर का हमारा कंटेंट पूछा जाता है, 20 नंबर की इसमें हमारी पेडागोजी पूछी जाती है। तो देखते हैं इतिहास, इसमें 40 नंबर का है। इसमें हमारे सब्जेक्ट दिए हैं, इसमें हमारे टॉपिक दिए हैं, कब और कहाँ और कैसे। सबसे प्रारंभिक समाज, पहले किसान और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक अवस्थाएं, नए विज्ञान, पहला साम्राज्य, दू सुदूर देशों और संपर्क, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विज्ञान, नए राजा और राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, एक साम्राज्य का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां, कंपनी शक्ति की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवास और जनजातीय समाज, और 1857 से 1858 का जो विद्रोह हुआ था, तो उसके बारे में पूछा जाता। महिलाएं, भूगोल इसमें आता है। भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और एक विज्ञान के रूप में, ग्रह और मंडल के रूप में, ग्रह के बारे में पूछा जाता है, और मंडल पृथ्वी और ग्लोब मतलब ग्लोब के बारे में, पर्यावरण अपनी समग्रता पर, पृथ्वी और मानवीय पर्यावरण, वायु के बारे में, पानी के बारे में, मानव निर्माण, बस्ती, परिवहन और संचार संसाधन प्रकार, प्राकृतिक और मानवीय, कृषि के बारे में पूछा जाता है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, विविधता होती है, सरकार होती है, स्थानीय सरकार होती है, जीविका होती है, जीविका चालन कैसे बच्चे अपना चलाते हैं वो होता है, प्रजातंत्र कैसा है, राज्य सरकार कैसी है, मीडिया को समझना होता है, लिंग के प्रति जागरूकता, संविधान होता है, इसमें संसदीय सरकार होता है, न्यायपालिका होती है, सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े लोग होते हैं। इसकी जो पेडागोजी होती है 20 नंबर की आती है, और 40 नंबर का इसका कंटेंट पूछा जाता है। देखते हैं इसकी पेडागोजी क्या है। सामाजिक विज्ञान होता है, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्राकृतिक, क्लास रूप और प्रक्रियाएं, गतिविधियां और परिचर्चाएं होती हैं। आलोचनात्मक सोच विकसित करना, आलोचनात्मक सोच जो विकसित करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य होता है। सामाजिक विज्ञान होता है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की समस्याएं होती हैं। स्रोत और प्राथमिक और माध्यमिक होता है, परियोजना का काम होता है, मूल्यांकन होता है, इतिहास की पृष्ठभूमि और कब होती है। विज्ञान का सिलेबस है, जो साइंस साइड वाले बच्चे होते हैं साइंस के लिए, उसका देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। वो 8 साइड वाले बच्चों के लिए था, जी साइंस साइड वाले। तो विज्ञान हमारा 20 नंबर का इसका कंटेंट पूछा जाता है। तो क्या होता है का सामग्री, खाना, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, सफाई, भोजन सामग्री, दैनिक उपकरणों की सामग्री, जीने की दुनिया, चलती चीज़ें, लोगों और विचार, चीज़ें काम कैसे करते हैं, विद्युत प्रवाह और सर्किट, चुंबक, प्राकृतिक घटना और प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें हमारे विज्ञान में इतने टॉपिक हैं। हम एक हमारा दूसरा चैनल है, उसमें हम विज्ञान कंप्लीट करा रहे हैं, क्लास 8th की। तो आप वहाँ से अगर विज्ञान देख लेते हैं तो आपकी वहाँ से विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी, तो आप साइंस वहाँ से पढ़ लेते हैं। इसमें शैक्षणिक पेडागोजी होती है, इसके मुद्दे क्या होते हैं, हमारी इसमें पेडागोजी होती है 10 नंबर की पूछी जाती। कंटेंट 20 नंबर का होता है,
और जो पेडागोजी होती है हमारी 10 नंबर की आती है। विज्ञान की प्राकृतिक और संरचना क्या है, प्राकृतिक विज्ञान लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, पाठ सामग्री और सहायता सामग्री क्या है, मूल्यांकन संज्ञानात्मक और साइकोमोटर प्रभावी क्या है, समस्याएं क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण एकीकृत दृष्टिकोण, अवलोकन प्रयोग खोज विज्ञान की विधि और नवाचार। और हमारा 5 गणित, गणित पूछा जाता है, ये हमारा 30 नंबर का आता है। प्रखंड मतलब इसमें हमारा कंटेंट गणित में ही 20 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है। संख्या तो इसका जो इसका सब्जेक्ट है सिलेबस है वो उसके बारे में समझते हैं। टॉपिक कौन कौन से हमारे गणित में दिए गए हैं, संख्या प्रणाली दी, संख्या को जानना दिया है, ऋणात्मक संख्या और पूर्णांक दिया है, भिन्न दिया है, संख्या प्रश्न दी, पूर्ण संख्या दी है, बीज गणित दिया है, बीज गणित के परिचय दिए हैं, अनुपात और समानुपात दिया है, ज्योमिति दी है, बुनियादी ज्योमिति विचार 2D, प्राथमिक आकृतियों को समझना 2D और 3D दी है, क्षेत्र मिति, रचना पटरी, प्रोटेक्टर, कपास का उपयोग कैसे करते हैं, डाटा समरूपता। इसका जो पेडागोजी है वो हमारी 10 नंबर की पूछी जाती है। तो पेडागोजी के सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है वो देखते हैं। गणित तार्किक सोच की, गणित तो तार्किक वैसी भी होती है, पूछा गया गणित तार्किक सोच की, प्राकृतिक बच्चों की सोच और तर्क को समझना, अर्थ और सीखने के लिए पैटर्न पर रणनीतियाँ, पाठचर्या पर गणित का स्थान, गणित की भाषा, औपचारिक अनौपचारिक तरीके से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्या, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और सिखाने से संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। तो इसके बारे में जो हमारा जूनियर का सिलेबस था सारा हमने कंप्लीट करा दिया इस वीडियो में। आप बस हमारा यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमारा वीडियो भी समाप्त होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और किसी न्यू टॉपिक के साथ में।